Bismillahirrahmanirrahim. Hello and welcome to my channel Homeopathy for Everyone. I'm your consultant and host Mahmood and you're watching my channel Homeopathy for Everyone. Today I'm going to talk about a very interesting and important remedy for female related issues. Its name is Aletris ferinosa. Although the Medica of Aletris ferinosa is quite small, यानी ये एक पोलीक्रश रेमेडी नहीं है, मगर जहां इसकी अलामात पाई जाती हैं वहां दिस रेमेडी वर्क वंडरफुल, better than any other remedy. I have discussed this remedy before in another video, but today I'm going to talk about in more details. The main feeling of this remedy is tiredness, fatigue all the time. इसकी पेशेंट्स हर वक्त थकी थकी रहती हैं और महसूस करती हैं कि इनकी बॉडी में जान नहीं है, इनका किसी काम को करने को दिल नहीं करता, एंड कॉन्स्टेंटली फीलिंग ऑफ हैवीनेस इन द बॉडी, स्पेशली हैवीनेस इन द हेड. ऐसी पेशेंट्स को सर बहुत भारी महसूस होता है, चक्कर आते हैं. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी फॉर लो हीमोग्लोबिन और आयरन डेफिशिएंसी इन गर्ल्स और फीमेल्स which are mostly related to profuse menstruation or vomiting. इसके पेशेंट्स को खून में आयरन की कमी होती है जिसकी वजह से ये सारी सिम्टम्स डेवलप होती हैं. प्रोफ्यूज मेंस्ट्रुएशन इज नॉट ओनली द कॉज ऑफ द आयरन डेफिशिएंसी बट नोजिया एंड वॉमिटिंग इज ऑल्सो द रीजन. दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड दिस रेमेडी क्वाइट ऑफन इन प्रेगनेंसी विद देयर इज अ लॉट ऑफ वॉमिटिंग. इसी तरह लेटर्स को मेंसेस के दिनों में जिसमें नोजिया एक्सेसिव हो या वॉमिटिंग बहुत ज्यादा आ रही हो, ऐसी कंडीशंस में भी लेटर्स को बहुत फायदेमंद देखा गया है. Its patients feels excessive nausea and vomiting all the day, and they don't want to eat anything. In fact, they feel nauseous after the smell of the food, जिसकी वजह से patient do not want to eat at all. इसके मेंसेस प्रोफ्यूज होते हैं, बहुत ज्यादा हैवी होते हैं और बाज़ औक़ात 15-15 दिन तक वो जारी रहते हैं. एंड बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन, प्रोफ्यूज मेंस्ट्रुएशन, heavy loss of blood in the menstruation, the patient feel fatigued and they lose a lot of blood, and that is the reason why they develop this low iron deficiency. There is another peculiar symptom of this patient is that in menses the patients get faint. वो फेंट हो जाता है, बेहोश हो जाता है, पेन की वजह से, एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से, लेथार्जी, थकावट की वजह से. यहाँ लेट्रस काली फेरोसाइनाटम से भी बहुत ज्यादा मिलती है, क्योंकि काली फेरोसाइनाटम भी परफ्यूज मेंस्ट्रुएशन होती है विद एनेमिक कंडीशन एंड आयरन डेफिशिएंसी. ऐसी कंडीशन में ये रेमेडी भी लेटर्स के साथ इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन काली फेरोसाइनाटम की सेपरेट वीडियो मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द अपलोड करूंगा. लेटर्स ब्लीडिंग इज क्वाइट प्रोफ्यूज, यानी इसकी मेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं और ब्लड डार्क और ब्लैकिश कलर का आता है जिसमें क्लॉट्स होते हैं और स्मेली भी होता है. And it's patients complaint of back pain and patients feel as if her back would break just above the waist. मैंने ऐसे पेशेंट्स को अक्सर देखा है जो डिलीवरी के बाद कमर दर्द में ज्यादा मुब्तला हो जाती हैं और उनकी माएँ उनको मुख्तलिफ देसी फार्मूलाज बना कर दे रही होती हैं. मगर अगर ऐसी औरतों में, ऐसी पेशेंट्स में एलेट्रस की बाकी अलामात यानी प्रोफ्यूज मेंस्ट्रुएशन हो, नोजिया हो या HB का लेवल डाउन हो यानी हीमोग्लोबिन लेवल डाउन हो, तो एलेट्रस बहुत फायदा दे सकती है. इसकी मरीजा हमेशा कमर दर्द में शिकायत करती है कि मेरी कमर टूट रही है वेस्ट के ऊपर से. इसके अलावा आई फाइंड दिस रेमेडी क्वाइट हेल्पफुल इन रूमेटिज्म ऑफ वुमेन्स which starts after the delivery. I have a number of cases where Aletris help a lot in those women where the rheumatism starts after the delivery. ऐसे केसेस में जहां पे औरतों में डिलीवरी के बाद रूमेटिज्म, जोड़ों के दर्द स्टार्ट हो जाएं, ऐसी कंडीशंस में एलेट्रस की अगर बाकी अलामात भी मिलती हों तो एलेट्रस को जरूर ट्राई करें. इसी तरह इस रेमेडी को हैबिचुअल मिसकैरेजेस यानी जो हमल का जाया होना है उसमें भी इस रेमेडी को इस्तेमाल करवाया जाता है. इस टॉपिक पर मेरी एक अलग डिटेल वीडियो YouTube पर मौजूद है. जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स पोटेंसी. Old Masters has recommended this remedy in mother tinctures and 3x, but I have used this remedy in 30 potency and 200 with quite good results.
बट इस रेमेडी को मैंने हाई पोटेंसी में कभी यूज नहीं किया है एंड आई विल नॉट रिकमेंड दिस रेमेडी इन हाई पोटेंसी एज वेल. So mother tincture 3x 30 maximum 200 is quite good potency, but keep in mind always consult your consultant or the doctor before starting any medication or taking any homeopathic remedy. जी तो listeners, ये थी आज की वीडियो. उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी. अपने क्वेश्चंस, अपने कमेंट्स मुझे जरूर सेंड कीजिएगा. इस वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. सी यू नेक्स्ट टाइम.